Hello bachcho, let's see this question. The concentration of potassium ions inside a biological cell is at least 20 times higher than the outside. The resulting potential difference across the cell is important for several processes such as transmission of nerve impulses and maintaining the ion balance. A simple model for the concentration cell involving मेटल एम और क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम की बात सेल की बात करें तो वहां पे वो मेटल पोटेशियम होगा। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिया हुआ है एम सॉलिड प्लस एम प्लस एक्वस जिसका कंसंट्रेशन 0.05 मोलर है एम प्लस एक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन एम सॉलिड फॉर द अबव इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल पोटेंशियल E cell is equals to 70 millivolt. If 0.5 molar solution of M plus is replaced by 0.0025 molar M plus solution, then the magnitude of cell potential would be। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया। अब देखो ऑप्शंस आपके सामने मिली वोल्ट्स में ही गिवन है, 35 मिली वोल्ट, 70 मिली वोल्ट, 140 मिली वोल्ट और 700 मिली वोल्ट। ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए वो की कॉन्सेप्ट है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे हमें ये सवाल सॉल्व करना है। नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे हमें ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो सवाल है इसमें जो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल है उसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा वो हमें फिगर आउट कर लेना है सबसे पहले। तो वो है कि मेटल सॉलिड है प्लस मेटल आयन है एक्वस जिसका कंसंट्रेशन 0.05 नहीं सॉरी ये तो 1 मोलर वाला होगा ना, ये 1 मोलर होगा, ये 1 मोलर है। ये दे रहा होगा आपको एम प्लस एक्वस जिसका कंसंट्रेशन होगा 0.05 मोलर और साथ में ऐड हो जाएगा एम प्लस एम सॉलिड। ठीक, अब देखिए नर्स्ट इक्वेशन अगर हम इसमें अप्लाई करें तो ई नॉट ईएमएफ ऑफ सेल विल बी ई नॉट ऑफ सेल जो कि कंसंट्रेशन सेल है तो वो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम मेटल और मेटल आयन इन्वॉल्व है। तो ई नॉट की वैल्यू सेम होगी तो उनका डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। लॉग एम प्लस एक्वस जहाँ पे 0.05 मोलर वाला है ये इसका कंसंट्रेशन लेना है हमें और डिवाइडेड बाय एम प्लस ये 1 मोलर वाला लेना है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमें ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, ये निकालना है ना ई नॉट ऑफ सेल। अब हम क्या करेंगे कि ई नॉट ऑफ सॉरी ई सेल निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल तो ये हो गया जीरो, ये हो जाएगा हमारा जीरो। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो M प्लस है जिसका कंसंट्रेशन 0.05 है इसको चेंज कर देंगे हम 0.0025 से, तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या आएगा वही हमें फाइंड आउट करके बताना है। अब देखो पहली जो सिचुएशन दी हुई है ना वो दी हुई है कि इसकी वैल्यू है 70 मिलीवोल्ट ईएमएफ ऑफ सेल की, और इसको बराबर कर देंगे हम किसके 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। एन की वैल्यू तो 1 होगी, इसको भी हटा देते हैं आर टी, और लॉग ये हो जाएगा 0.05 सिंपल, और 1 है नीचे तो वो तो खत्म ही हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वहां पर से देखो हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करें, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करें 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.0538। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम सेकंड केस में रख देंगे, केस 2 जो हमारा बनेगा जहां पे हम ये हमने केस 1 में सॉल्व किया था, ये वाला हमारा केस 1 था। हाँ केस 1 लिख लेते हैं इसको, केस 1। ठीक है, अब देखिए केस 2 क्या कह रहा है कि ईएमएफ ऑफ सेल आपको निकालना है, ई नॉट ऑफ सेल तो हमारा जीरो हो जाएगा वापस से, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ है तो एफ होगा क्योंकि एन की वैल्यू तो 1 है, वो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 ही आ रहा है हमारा। नाउ ये हो जाएगा लॉग 0.0025 डिवाइडेड बाय 1, तो इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को हमें पुट करना है। अब ये 2.303 आर टी अपॉन एफ की वैल्यू भी आपके सामने यहाँ रखी हुई है तो उसको रख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस
2.303 क्यों रख रहा हूँ मैं यहाँ पे? ये हो जाएगा 0.0538 लॉग 0.0025। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आपको आएगी 0.1398 वोल्ट के आसपास आएगी, एंड यू कैन राइट इट एज 140 मिली वोल्ट। So this is your answer. ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। ये गिवन है ऑप्शन नंबर सी में। So C is your correct answer. I hope you understood this well. All the very best.